पुष्पेंद्र जी, एक बड़ा मजेदार वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वैसे तो आप तो इन बातों को सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अभी एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। एक अलीगढ़ के मौलाना ने मुझे कॉल की, मेरे एक शिष्य के माध्यम से। मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, लेकिन उनने मेरे एक शिष्य को माध्यम बनाया और कॉल की। मेरी कॉल पर उसने कहा कि जी, मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं। आपने जो रसूल के बारे में बोला है वो बिल्कुल सच है। ये हर मौलाना को पता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये बात आम मुसलमान को पता चल गई तो सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ देंगे। आज भारत के नेताओं ने और नकली बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के मन में इस्लाम को ग्लोरीफाई कर करके ऐसा डाल दिया है कि इस्लाम में भी कुछ अच्छाई है। अगर इस्लाम की अच्छाई मुसलमानों को पता चल गई तो 90% लोग इस्लाम छोड़ देंगे, जैसे पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं। इवन अब तो सऊदी अरब में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, औरतें इस्लाम छोड़ रही हैं। लेकिन भारत में जो नेताओं ने कहा है, नहीं, आज तक भारत के नेताओं को आतंकवाद का मजहब धर्म नहीं मिला। वैसे आतंकवाद का धर्म तो हो नहीं सकता, आतंकवाद का तो एक मजहब है, जिहाद का एक मजहब है। तो पुष्पेंद्र जी, मैं तो दूसरे कमलेश तिवारी जी के बाद एक हो गया। जैसे मुझे मार देंगे, अगला नंबर दूसरे किसी का आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे मरने के बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और प्रखर होंगे। जैसे मैं कमलेश तिवारी जी के मर्डर के बाद हो गया ना, तो कल को पुष्पेंद्र जी और 4 लाइनें फालतू बोलेंगे और 4 किताबें फालतू खोलेंगे, तो अगला फतवा पुष्पेंद्र जी का, फिर तुफैल चतुर्वेदी जी का, फिर नीरज अत्री का, फिर अंकुर आर्य का। तो जब तक ये हम सबको मार नहीं देंगे या हमारे बच्चे इस गंदगी को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये फतवे चलते ही रहने हैं। रोज कोई ना कोई नया शिकार इन्हें मिलना है और ये कोई नया शिकार खोज लेंगे। एक दूसरी बात यह है कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और उन जाहिलों से भी कहना चाहता हूं जो दो बात पे, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए जाहिल, जिनकी अम्मी जो हैं नरेंद्र मोदी की राशन की दुकान के बाहर लगी हुई हैं और बेटा 300 करोड़ का जो है वो फतवा जारी करता है। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा। दूसरी बात मैं नरसिम्हा राव जी ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि अगर ये इतने ही अल्लाह के और मोहम्मद साहब के बारे में इतने ही सेंसिटिव हैं और बार बार उनकी गुस्ताखी की बात करते हैं, तो इन जाहिलों से ये पूछना चाहता हूं मैं कि ये जाहिल ये बताएं, मोहम्मद साहब के दामाद का कत्ल नरसिंह ने किया था? मस्जिद में हुआ था? मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल किसने किया था? उनके नवासों की गर्दनें किसने काटी थी? आरएसएस ने, बीजेपी, नरसिंह ने, पुष्पेंद्र ने, तुफैल चतुर्वेदी ने? आयशा का कत्ल किसने किया था? मैं वही अबू बकर का कत्ल किसने किया? ये सारे जाए सबसे, मैं वही कह रहा हूं कि सबसे पहले उन कातिलों को पकड़े जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करते हुए उनके दामाद का कत्ल मस्जिद में किया था। और ये कमाल की बात है कि बार बार कहते हैं कि साहब हमारे यहां रिलीजन ऑफ पीस है। अब पीस का मतलब टुकड़े टुकड़े भी होता है और पीस का मतलब शांति भी होता है। ये कुछ और समझते हैं, हम कुछ और समझते हैं। अभी हाल की घटना है, ये बार बार जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अभी कूच बिहार के अंदर एक बिहार के एसएचओ का कत्ल मस्जिद से ऐलान करने के बाद हुआ। कश्मीर में सारे हिंदू पंडितों को निकालने के लिए मस्जिदों से नारे लगाए गए। तो ये झूठ और मक्कारी का फरेब कब तक चलेगा कि 4 मुसलमान बैठ जाएंगे दाढ़ी वाले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें उसकी गर्दन चाहिए जैसे इनके बाप की गर्दन है, कि इन मुल्क जो है कोई इस्लामिक मुल्क है, अगर इनको ये मुल्क पसंद नहीं है तो इस्लामिक मुल्क में जाए। ये तो इतने मक्कार हैं कि हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, सऊदी अरब, सीरिया, लीबिया, कुवैत में जहां जहां इनको जूते मारे जा रहे हैं, ये वहां से भाग के क्रिश्चियन कंट्रीज में क्यों जाते हैं? ये जाते क्यों नहीं सऊदी अरब में? और जिस मक्कार को उपराष्ट्रपति था भारत का, जिसको भारत में मुसलमानों के लिए डर लगता था, उसका भतीजा तो मुसलमान क्या भारत के व्यवस्था को डरा रहा था, ये मुख्तार अंसारी। तो ये सब भाग के सऊदी अरब क्यों नहीं जाते, ये इंग्लैंड क्यों जाते हैं? तो मेरा कहना यह है कि क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इनका ये जो कत्लो गारत करने का तरीका है। आप कहते हैं कि सऊदी अरब का इस्लाम अलग है, कुवैत का अलग है, ईरान, लेकिन हिंदुस्तान में तो ये जो तथाकथित इस्लाम मानते नहीं है उसके खिलाफ है। ये कब्रिस्तानों का बनना इस्लाम में हराम है।
ये मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में और इस तरफ जो पूरा इस्लाम है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत है। इसके तहत ये राजनीति करते हैं और मूर्ख हिंदू नेताओं को सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और जो नहीं मानते उसे डराते हैं। तो ये सिलसिला खत्म कैसे होगा जब तक इनकी भाषा में इन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा। ये हजारों साल की सनातन की परंपरा के मानने वाले लोगों को बाध्य कर रहे हैं, ये उनको मजबूर कर रहे हैं, ये उनको रोज प्रवोक करते हैं कि तुम हथियार उठाओ और हमसे लड़ो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया में जहां जहां बहुसंख्यक होते हैं वहीं आतंकवाद सफल होता है। कश्मीर में मुसलमान है इसलिए आतंकवाद सफल हुआ, पंजाब में। लेकिन ये भारत के बहुसंख्यक समाज को हिंसात्मक बनाने पे तुले हैं। ये इसका नतीजा नहीं समझ रहे कि ये परशुराम के वंशज हैं। ये ध्यान रखें कि अगर ये हिंसा पे उतर आए तो ये नजर नहीं आएंगे। और इनका हशर ये है कि ये चीन के अंदर जहां मोहम्मद का नाम रखने से मना है, मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना है, चटाई थाने में जमा करने की बात की जाती है, वहां कंसंट्रेशन कैंप पे वहां ये मक्कार जाकर के किसी की गर्दन नहीं काटते, क्योंकि इन्हें भारत में इस इस्लाम के माध्यम से सत्ता प्राप्ति करनी है, जमीन जिहाद करना है, यहां को कन्वर्ट करना है। इन लोगों का इलाज आखिर में क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, इनका तो इलाज वही है जो भगवत गीता का रास्ता भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, जो हमारे बाबा परशुराम ने दिखाया, जो भगवान राम ने दिखाया। इनका इलाज उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पंगीन, और सकल मुनीन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। आज पूरी मानवता को कुछ मापदंड तय करने पड़ेंगे कि भाई ये जो इन मापदंडों का पालन करता है वो मानव है, जो इन मापदंडों का पालन नहीं करता वो राक्षस है। और देखिए, आज खतरा केवल हिंदू को नहीं है, आज खतरा केवल हमें नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई है भारत में, इन्होंने जो सुअरों की तरह आबादी बढ़ाई है, इतनी विकट समस्या ये अब हमारे सामने आने वाली है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि 10 साल से छोटे बच्चे अब इनमें हमसे ज्यादा हो गए। एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बना तो केवल हिंदू नहीं, भारत में रहने वाले ईसाई, भारत में रहने वाले बौद्ध, जैन, सिख सब खत्म होंगे। और भारत जैसा शक्तिशाली देश यदि इस्लाम के हाथ में हुआ तो फिर ये लड़ाई अमेरिका के हर घर तक पहुंचेगी, ये लड़ाई यूरोप के हर घर तक पहुंचेगी, कनाडा के हर घर तक पहुंचेगी, ऑस्ट्रेलिया के हर घर तक पहुंचेगी। तो आज पूरी दुनिया को इनके सामने एक होकर खड़े होने की जरूरत। देखिए, दुनिया में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, हर जगह अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन इस्लाम का जिहाद ये पूरी मानवता की एक साझा समस्या है जो दुनिया के हर गैर मुस्लिम के सामने आनी ही आनी है। और जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। ये रक्त बीज हो गए हैं, रक्त बीज। राजनीति के पाखंडी कायरों ने इन्हें भस्मासुर बना दिया है।